आइए परमेश्वर के वचन को सीखने हम जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर आज इस महीने की आखिरी तारीख 2022 का पहला महीना, उसकी आखिरी तारीख परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला। वो वफादारी के साथ हमें संभालता रहा है और अगर हम वफादार रहे तो वो भी हमारे प्रति वफादार रहता है। और बेशक हम अविश्वासी और बेवफाई करते हैं, फिर भी वो हमें मौका देता है। आइए हम फिर से उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। सारी धरती उत्ते इको ही बोली और इको ही भाषा सी ते इहो होया कि पूरब वाल जांदे होए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸਿਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਉ ਕੱਢੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। लेकिन ये चलते चलते पूर्व दिशा में एक सिनार नामक जगह आई। वहाँ पर इनको उस मैदान के ऊपर क्या आया? मन आया और वो वहीं बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। जैसे अदन की वाटिका में पाप में गिरने के बाद अंजीर के पत्तों से इन्होंने लंगोट बना के अपने अंगों को ढांपा, वो बुद्धि फिर इनकी कार्य करने लगी कि आओ हम मिट्टी से क्या बनाएं? ईंटें बनाएं। मैं विनती करूंगा जो पीछे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पीछे मन ही मन प्रार्थना करें। तो वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। देखो इतने कंगाल हैं, इतने गरीब हैं, चूना भी नहीं है। अपनी कंगाली पे इतना घमंड है इनको, इनके पास साधन भी नहीं है, फिर भी वो दिमाग इनका काम कर रहा है। गारे से ईंटें बनाएंगे, चूना नहीं है तो क्या हुआ, गारे से ही चिनाई कर देंगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखो परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी कि सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और ये सलाह बना रहे कि हम इसी स्थान पे बसेंगे, हम इसी स्थान के ऊपर एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे, एक ऐसा टावर बनाएंगे जो आकाश से बातें करे, और यही से हम अपने परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? रिश्ता कायम करेंगे, संपर्क बनाएंगे, स्वर्ग में होकर आएंगे। इनकी ऐसी कल्पनाएं उस समय चल रही थी। तो आगे लिखा है, परमेश्वर ने इनको क्या कहा था? उत्पत्ति 1:28 में उस पर भी हम देखते हैं। इनको सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो उस समय इनको एक आज्ञा दी थी, उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या कहा? पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो पृथ्वी में भरने का आदेश और उसको वश में करने का आदेश, आज्ञा परमेश्वर ने इनको दी। लेकिन यहां जब उत्पत्ति 11 अध्याय में देखते हैं तो ये आपस में
एक मन हो रहे हैं। और किस बात के ऊपर एक मन हो रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने में। एक तो पहले ही तोड़ चुके हैं, पहले ही पापी हो चुके हैं, और फिर से यहां पे लिखा है कि ये कह रहे कि हम इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना भी नाम करना चाह रहे हैं। गिरी हुई सृष्टि, परमेश्वर का महिमा, खोई हुई सृष्टि, परमेश्वर के स्वरूप और समानता को बिक्री की हुई सृष्टि अपना नाम करना चाह रही है। और आज के मसीह जगत में भी तो ऐसा ही हो रहा है। कलीसिया में शुद्धताई हो या पवित्रताई हो या अलगताई हो ना हो, लेकिन नाम होना चाहिए। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, ये जो पुलपिट है नेताओं के लिए नहीं है। प्रभु के दास, आप भी आगे ध्यान रखें। मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ये जो पुलपिट है नेताओं को जिताने और हराने की जगह नहीं है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए गए वचन को उसके चुने हुए लोगों को खिलाने के लिए है। ध्यान दे, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह आत्मिक जगत की जगह है, ये पुलपिट जो युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज्य करना है, उसके लिए लोगों को, राजाओं को तैयार करने की जगह है। हालेलुया। अगर किसी ने ऐसी अनाउंसमेंट करनी है, बाहर खड़ा रहिए, इंतजार कीजिए, जब कलीसिया बाहर आएगी आप एक एक से बात करते रहिए। यहां पर एक एक को सिद्ध करके मसीह के सामने उपस्थित करने का काम है, और यह काम बहुत ही गंभीर विषय है। यह कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है कि हमने अमृतसर से जाना है लाहौर या अमृतसर से जाना दिल्ली, रेलवे स्टेशन पे गए, पहले नेट पे देख लिया प्रेडिक्शन, सीट है या नहीं है, फॉर्म भरा, दे दिया, रिजर्वेशन होगी। ऐसा यहां कुछ नहीं है। बेशक आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा भी पाया है, आप 50% इधर चलते, 50% संसार में चलते, और फिर जो परमेश्वर ने कहा वो कहना नहीं मानते। गिनती की किताब में लिखा, मेरी जाति पहाड़ के ऊपर अकेली बसी रहेगी। हालेलुया। उनका ना तो संसार से कुछ लेना देना, ना संसार की राजनीतिक पार्टियों से कुछ लेना देना, और ना संसार की राजनीतिक पार्टियां हमें सिद्ध कर सकती हैं, उल्टा सिद्धताई में रोड़ा बन सकती है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर कमाना है। हालेलुया। गंभीर हो जाओ आप। ये समय नींद से जाग उठने का समय है। वो आपके अंदर काम ना करे, यहां पर ये परमेश्वर की आज्ञा फिर तोड़ने की प्लानिंग बना रहे और बोल रहे कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए तंग रास्ते पे ना चलना पड़े। आओ हम राजनीतिक पार्टियों का सहारा लें। अगर ऐसी विचार, ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो ये परमेश्वर से बैर कमाना है। हमारा परमेश्वर जीवता है, वो मांगने से पहले हमें हर चीज मुहैया करवाता है। उसकी भलाइयों को याद करें, उसकी भलाइयों को सोने से पहले याद करके सोएं। कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई कुछ भी हो, वह आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। आपकी जरूरतों को यहोवा यिरे पूरा करता है। हालेलुया। उस पर विश्वास रखें। बाकी मनुष्य के ऊपर विश्वास रखना श्राप कमाना है। वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। क्यों बेफिजूल में परमेश्वर की सजा को कमा रहे हो? जाग जाओ। उत्पत्ति 9 का 1 वचन और 7 वचन भी पढ़ेंगे। नूहा को भी आज्ञा दी परमेश्वर ने, फूलो फलो और पृथ्वी को
पृथ्वी को नहीं भर दो, पंजाबी में ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा पृथ्वी में भर जाओ, मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर आपने कब्जा करना है। 7 वचन भी पढ़ें। ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਔਰ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੋ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧੋ। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ, मतलब इसमें भी वही आ गया कि पृथ्वी में तुमने भरना है, पूरी पृथ्वी में आप लोगों ने बसना है। लेकिन यहां उत्पत्ति 11 में क्या हो रहा है, एक ही जगह पे वो एक मैदान देख करके बस गए। आप लोगों का भी मन वैसा ना हो जाए, नहीं हम तो सिर्फ अजनाला तक ही सीमित रहेंगे, मियां की दौड़ मस्जिद तक, ऐसा नहीं है। आप में से क्या पता किस भाई को बहन को परमेश्वर कहां कहां सेवा में लेके जाए, जाना पड़ेगा। क्योंकि गीत लिखा है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर आप असल में पीछे चलने लगे हैं तो जहां पवित्र आत्मा बोलेगा आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 11 का 5 से लेकर 9। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। उत्पत्ति 11 का 5 से लेके 5 और 6 पढ़ें पहले। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। हाँ, तो क्या परमेश्वर ने उस समय देखा? मेरा सवाल है। पिछले दिनों में हमने सीखा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, तो इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही ना जानता था कि ये पाप में गिरे हुए लोग जिनको मैं आज्ञा दूंगा पूरी पृथ्वी के ऊपर भर जाओ, ये यही बाबुल का मीनार बनाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं उनको दखल अंदाजी दिया? तुम ऐसा मत करना। नहीं, जब आदम को आजाद मर्जी दे दी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो यह आजाद मर्जी सभी को है, सभी को है। उस आजाद मर्जी का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे वो परमेश्वर को सब पता है। लेकिन ठीक समय पे जब उनका उस मर्जी को पूरा करने का समय आया तो परमेश्वर नीचे उतर आया। हाँ जी, 6 वचन। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उनको ऐसा ही काम और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। तो यहां पर ये एक ही भाषा बोलते थे, इनका एक मन है, एक दल है, एक इनका झुंड है, एक इनका समूह है। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, क्योंकि वो एक ही दुष्टता से भरे हैं, पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति है, एक ही उनकी भाषा है, आपस में सब समझते हैं, एक उनका मन है और बाबुल की मीनार बनाने की उन्होंने मन में ठान ली है कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे और यहीं से उस परमेश्वर से बात करेंगे जिस परमेश्वर ने हमें अदन की वाटिका से निकाला है। उनकी सोच देख लो। लेकिन परमेश्वर तो तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, तो क्या वो तीसरे स्वर्ग तक गारा का इस्तेमाल करके वो ऐसी मीनार बना पाते जो तीसरे स्वर्ग तक पहुंचती? इसे बोलते हैं कि अपने बलबूते स्वर्ग में जाने की कोशिश, कर्मों के द्वारा स्वर्ग में जाने की कोशिश। कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी। 7 वचन भी पढ़ें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਲਟਾ
ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। इसलिए आओ हम उतर के, यहां भी हम शब्द आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। तो उस समय जब पृथ्वी पर एक ही भाषा थी तो परमेश्वर ने ही उनकी भाषाओं में क्या डाली? गड़बड़ी डाली। आज पंजाब की अलग भाषा है, हरियाणा की अलग है। हरियाणा की तो भाषा में नहीं आती, बोली में आती है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, अलग अलग राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कश्मीर में कश्मीरी है, पहाड़ी इलाकों में डोगरी है। समझ रहे हैं? तो भाषाओं में गड़बड़ी कब से डली? अब आप लोगों को पता लगा, उत्पत्ति 11 अध्याय में डली है, जब उन्होंने एक मन करके ये बाबुल का मीनार अपना अलग ही संस्था चलाने की कोशिश की। ऐसा बाबुल का मीनार इस कलीसिया में कोई ना बनाया। नहीं जी, मैं तो थोड़ा बहुत वचन भी सीख गया हूँ, चलिए। अपना काला बैग खरीद लिया। आपके पास काला है? कौन सा? पाशा जी के पास थोड़ा क्रीमी और ब्लैक है, लेकिन बेबे नहीं, मैं संत बनाऊंगा, बंदा बड़ा मैं चंट बनाऊंगा। वो बढ़िया सा बैग खरीदेगा, एक काला चमचमाता हुआ, एक बाइबल भी नहीं लेगा, और गलियों में, हाँ जी भाई नत्था सिंह आप भी पास्टर बन गए, और क्या? अरे आप तो पास्टर कनैल सिंह जी के शिष्य थे। हाँ जी, मैं वाह वाह वचन सीख चुका हूँ, सब कुछ आता है हमें, गीत गाना आता है, वचन सुनाना आता है। समझ रहे? लो जी, अलग बाबुल बनाना शुरू। बाद में ऐसा होता है, उसी घर में पास्टर जी का जाना होता है, उसी घर में वो नया पास्टर आ जाता है। बहुत बार होता है। जो व्यभिचार करते हैं ना, व्यभिचार, बड़े बड़े शहरों में, होटल में, बाप भी व्यभिचारी, बेटी भी व्यभिचारी। बाप ने जिसको डील किया उस होटल में, जब वो लड़की आए तो उसकी बेटी, अब क्या करें? बेटी बाप की नजर में ना देख पाए, ना बाप बेटी की नजर में देख पाए, तो इसके पीछे कराने वाला कौन? शैतान। हालेलुया। तो बाबुल नहीं बनाना है। नहीं जी, मैं तो इससे भी बड़ा भवन बना के वट कट देने, देखना सेवकाई दे, है ना? ऐसी भावना नहीं है। ये लूसीफर की भावना। यूहन्ना बपतिस्मा की भावना क्या थी? प्रभु बड़े, मैं घटूं। हालेलुया। 8 वचन भी पढ़े। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। इस प्रकार यहोवा ने उनकी वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर, उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। वैसे नहीं छोड़ते, वैसे प्रभु के पीछे नहीं आते बहुत से लोग, जिनको अच्छे दिन रहते सुसमाचार सुनने का मौका मिला, वो जानबूझ के बुरे दिन मंगवाते अपने जीवन में। फिर प्रभु के दास को फोन करेंगे, कलीसिया में एल्डर्स को, डीकन्स को, प्रार्थना करो, ये मुसीबत होगी। तो ये ऐसे थोड़ी बाबुल का मीनार बनाना छोड़ते। ये तो परमेश्वर ने खुद आकर के इनके बीच में क्या किया? डिस्टर्बेंस इनको दी भैया, और फिर परमेश्वर ने ही इनको पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या किया? फैलाया। परमेश्वर ने ही सारे जीव जंतुओं को इनके वश में किया। ये तो कर नहीं पाए। तो कितनी बड़ी एक विश्वासघात की समस्या को हम यहां देख रहे हैं, जो मनुष्य जाति अपने कर्ता के साथ करती आ रही है। हालेलुया। रजाई को नीचे रख दे, इतना बर्फ नहीं पड़ रही, पांव पे रख लो थोड़ा, बस। मैं भी तो खड़ा हूं, आज तो हीटर भी नहीं चल रहा पीछे, और जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि जितनी गर्माहट का एहसास करोगे उतना ही फिर सुस्ती आती है। परमेश्वर ने ही इनको पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलाया, एक भाषा को अनेक भाषाएं कर दिया, और फिर उन्होंने उस बाबुल नगर को बनाना छोड़ा। 9 वचन भी।
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहां डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो पहला जो धर्म था इस पृथ्वी का वो बाबुल धर्म था। बाबुल कौन सा धर्म था? बाबुल धर्म था, और उसके वहां जब एक ही भाषा थी तो वहीं से सारी भाषाओं में गड़बड़ी हुई। मनुष्य बंदरों से नहीं आया। अगर जो वैज्ञानिक बोलते ना मनुष्य बंदरों से आया, तो बीमार पड़ते ना तो बंदर का खून चढ़ाओ, मतलब चढ़ा के देख एक बार, पता लग जाएगा क्या होता है। परमेश्वर ने हर एक जानवर का अलग डीएनए रखा, अलग ब्लड रखा है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उससे ज्यादा बुद्धि किसी की नहीं है, और उसकी बुद्धि को कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे पवित्र आत्मा की नदी की गहराई को नहीं कोई जान सकता, तो परमेश्वर की बुद्धि को कैसे हम नाप सकते?